अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज हस्बैंड का डे ऑफ था तो हमने सोचा कि आज ही ग्रॉसरी वगैरह भी कर लेते हैं और वैसे भी सेंसबरी पे 25% ऑफ था कपड़ों वगैरह पे। तो मैंने सोचा कि चलें साथ में बच्चों के लिए शॉपिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, कुछ अपने लिए भी देख लेती हूँ। तो फिर ऐसा किया कि हस्बैंड मुझे और बेटी को साथ ले गए थे क्योंकि बेटा तो ऑलरेडी स्कूल गया हुआ था। तो उन्होंने मुझे सेंसबरी पे ड्रॉप कर दिया और ख़ुद वो ग्रॉसरी के लिए चले गए थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मुझे जो सेंसबरी की ज्वेलरी है ना वो बहुत ही अच्छी लगी, स्पेशली इसमें जो रिंग्स वगैरह थी वो भी, और कुछ इयररिंग्स भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन मेरे साथ ये मसला होता है कि वैसे मैं अकेले जाना पसंद करती हूँ, लेकिन जब मैं अकेली जाऊँ तो ये होता है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैंने कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। मतलब जब चॉइस ज़्यादा होती है तो फिर इस तरह का तो हो ही जाता है मसला। तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ का ये था, कुछ के साइज़ जो है ना वो ज़्यादा बड़े थे, मतलब लार्ज में थे, तो मुझे स्मॉल साइज़ चाहिए था। स्मॉल थोड़े कम थे, लेकिन फिर भी थोड़ी चॉइस थी, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैंने कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। कपड़ों के मामले में मैंने ऐसे ही किया है। काफ़ी बार मैं कुछ उठाती थी, फिर उसको रख देती थी, फिर उठाती थी, फिर रख देती थी। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मुझे कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। अभी मैंने शॉपिंग तो कर ली थी और बाहर अभी अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो जाते हुए मुझे पिक कर लेंगे, क्योंकि वो ग्रॉसरी के लिए लिडल पे गए थे। हमारी जो ग्रॉसरी है वो लिडल से ही होती है, क्योंकि लिडल का जो फ्रूट है ना वो बहुत ही मज़े का होता है, बहुत मीठा होता है। बाकी किसी स्टोर का मुझे नहीं पसंद आता। स्पेशली जो लिडल के ग्रेप्स होते हैं और प्लम वगैरह होते हैं ना वो बहुत ही मज़े के होते हैं। आपको मैं कह सकती हूँ आप ट्राई कर लीजिएगा ज़रूर, मेरे कहने पे ग्रेप्स तो ज़रूर कीजिएगा। जो रेड वाले होते हैं वो वाले, दूसरे नहीं। खैर मैं उनको रेड कहती हूँ। थोड़े डार्क कलर में होते हैं ना वो वाले बहुत मज़े के होते हैं। और वैसे भी लिडल का ये है कि उनकी जो प्राइस है वो काफ़ी रीज़नेबल है, बहुत ही अच्छी प्राइस है। बाकी अगर हम बड़े बड़े स्टोर्स पे जाएं, टेस्को पे जाएं, सेंसबरी पे जाएं, वहाँ प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। और उनका जो फ्रूट, मुझे ज़्यादा मसला फ्रूट का ही होता है। अगर फ्रूट मुझे किसी स्टोर का अच्छा नहीं लगे तो मुझे वहाँ शॉपिंग करना भी ज़रा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को भी देना होता है, फ्रूट खुद भी खाना होता है। अगर मीठा नहीं होगा तो ना बच्चे शौक़ से खाएंगे और ना ही हमारा दिल करेगा खाने को। इसलिए मुझे लिडल जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी जी ये देखें, जो मेरा डाइनिंग टेबल था बहुत ख़राब हुआ पड़ा था, क्योंकि इस पर मैंने कपड़े वगैरह सिलाई करने होते हैं। और जब मैंने कपड़े सिलाई किए थे तो जो मैस था उसको मैंने नहीं साफ़ किया था, क्योंकि साथ साथ और काम भी करने पड़ गए। तो फिर मुझे ये हुआ कि मैंने ऑलरेडी सिलाई का काम काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, तो मुझे शाम हो गई थी। शाम कह लें या रात कह लें, इतना टाइम हो गया था। तो फिर मुझे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको भी साफ़ करूं और फिर खाने पीने का इंतज़ाम करूं। तो फिर मैंने उसको वहीं छोड़ दिया था। और अभी मैं जब बाहर से शॉपिंग करके आई थी तो फिर मैंने इसको ज़रा साफ़ किया। तो मैंने सोचा एक तरह से साफ़ भी हो जाएगा और दूसरी तरफ मैं आपके साथ कपड़े वगैरह भी शेयर करूँगी जो कि मैं लेके आई थी, शॉपिंग करके आई थी। ये देखें जी, ये मैंने रिंग ली है। ये एक नहीं है, इसमें 5 हैं। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसका कलर भी अच्छा लगा था। और इसमें ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी थी, जो इसमें स्टोन्स थे ना वो इसके अंदर तक थे। अगर बाहर हों तो फिर उसका ये मसला होता है कि वो निकल जाते हैं। अगर एक स्टोन भी निकल जाए तो फिर इस तरह की जो भी ज्वेलरी वगैरह होती है वो ख़राब हो जाती है, मतलब पहनने के काबिल नहीं रहती। और वैसे भी आजकल मुझे इस टाइप की ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। मतलब पहले मैं काफ़ी बड़ी बड़ी लाइक करती थी, लेकिन अभी मुझे वो अच्छी नहीं लगती। अभी मुझे इस टाइप की थोड़ी बहुत बारीक बारीक सा काम अच्छा लगता है, जिसमें स्टोन्स वगैरह ना हों वो भी अच्छा लगता है। खैर इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हों तो फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन आजकल टोटल मेरी जो चॉइस है ना वो चेंज हो चुकी है, पता नहीं क्यों हो चुकी है। वक्त के साथ साथ ऐसा हो ही जाता है, कभी किस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं, कभी किस तरह की आती हैं। तो ये देखें जी, ये मैं लेके आई थी बेटी के लिए कपड़े। एक पिंक कलर में शर्ट थी और ये एक जो है ये ऑफ वाइट कलर में, स्किन कलर में है। और ये पर्पल कलर में है। ये कलर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि ना तो बहुत डार्क था और ना ही लाइट था, इसकी शेड बहुत अच्छी थी। और ये एक वाइट कलर में। और अभी मैंने देखा था जब मैंने वीडियो बनाई घर लेके कि इन सब पे सितारे लगे हुए हैं। मुझे बिल्कुल वहाँ आइडिया नहीं हुआ कि सब पे ही सितारे हैं, क्योंकि जो मुझे अच्छी लग रही थी वो मैं ले रही थी। वहाँ मैंने इतनी गौर ही नहीं की कि इन सब पे एक सा ही काम हुआ है। खैर बच्चों के हैं, विंटर का मौसम है और वैसे भी ऊपर से कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा, तो इतना नज़र तो आएगा नहीं, इसलिए कोई बात नहीं। और साथ मुझे कोई जीन्स वगैरह या इनके जो बॉटम्स है ना वो अच्छे नहीं मिले थे, क्योंकि वो और कलर के थे, मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे थे। इसलिए यही मैंने एक डॉट्स वाला लिया था, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। और वैसे भी जो मुझे अच्छे लग रहे थे उनमें कोई साइज़ नहीं था मेरी बेटी के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि चलें ज़रूरी नहीं है कि अब मैं सब कुछ आज ही लेके जाऊँ। अगर फिर कभी चक्कर लगा कहीं तो फिर मैं बाद में चेक कर लूँगी। एक ये लेके आई मैं अपने लिए शर्ट,
ये मैरून कलर में है, यहाँ थोड़ी डार्क लग रही है ज़्यादा ही, लेकिन डार्क है लेकिन वो डिफरेंट डार्क है मैरून कलर में। ये थी 16 पाउंड में, 25% ऑफ था। पता नहीं मुझे कितने में बनी। एक ये मैंने ली और एक मैंने ये देखें ये लिया है। पहले मैं लेगिंग्स देख रही थी लेकिन मैंने लेगिंग्स कभी नहीं पहनी क्योंकि मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगती, वो बहुत स्किनी होती है। मुझे जीन्स वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो ये मुझे ज़्यादा फिर अच्छा लगा। इसका कपड़ा अच्छा था और इसकी जो शेप है वो भी थोड़ी नाइस थी, मतलब बिल्कुल स्किनी नहीं थी, थोड़ी खुली थी। तो ये मैंने ले ली थी एक इसके साथ पहनने के लिए। अभी ये जो आप कॉइन्स देख रहे हैं, चॉकलेट कॉइन्स, ये इसलिए लिए, वैसे मैं चॉकलेट अपने बेटे को देती नहीं हूँ इतनी, बहुत ही कम देती हूँ, बहुत ही कम, अगर कोई अच्छा काम किया हो उसने तो भी। और ये इसलिए है क्योंकि बेटे के 2 दांत निकले हैं, मतलब निकलवाए हैं। डेंटिस्ट के पास गया था क्योंकि दांत हो गए थे ख़राब। और मुझे बहुत हैरत हो रही है कि अभी मेरा बेटा 5 साल का भी नहीं हुआ तो इसी एज में उसके 2 दांत बिल्कुल ही ख़राब हो चुके थे, जो कि निकालना पड़े क्योंकि तकलीफ़ दे रहे थे, वो काफ़ी उसको तकलीफ़ हो रही थी। ये दांतों का ये हुआ कि जो बैक वाले थे ना, पीछे जो होते हैं, वो दांत थे और 2 ख़राब हो गए थे एकदम से ही, मतलब वो एक साथ ही ख़राब हुए थे। मतलब मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि मैंने कभी अपने बेटे को चॉकलेट नहीं दी, इसी डर से कि कहीं दांत ना ख़राब हो जाए। बच्चा छोटा है, ज़्यादा चॉकलेट खाएगा तो उसके साथ मसला होगा। इतनी मैंने एहतियात की, उसके बावजूद फिर से ये ख़राब हो गया और हमें निकलवाने पड़े क्योंकि तकलीफ़ दे रहे थे, अभी दर्द होती थी। तो डेंटिस्ट के पास जब गए तो मुझे ये था कि ये तो दूध के दांत हैं, ये तो अभी नहीं निकालने पड़ेंगे, लेकिन उस तकलीफ़ की वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा भी कह रहा था कि मुझे ज़्यादा पेन होती है, तो उस वजह से फिर हमें निकलवाना पड़े। और ये फिर कॉइन्स जो हैं ये भी उस खुशी में ही दिए थे कि चलें, इतनी आपने पेन वगैरह बर्दाश्त की है, इतना तो बनता ही है कि आप ले लें। अभी जी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे दूसरे चैनल का नेम, आप जाएं देखें, वहाँ पे डिज़ाइनिंग होती है हर तरह की। आपको आई होप कि डिज़ाइन भी अच्छे लगेंगे और तरीका भी अच्छा लगेगा बताने का। अभी मैं सिलाई कर रही थी, ये आंटी का सूट है मेरे पास, उन्होंने दिया था कि आप सिलाई कर दें। ये सूट वैसे भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मैं सिलाई कर रही थी। ये स्लीव डिज़ाइन है, इसकी वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है क्योंकि ये मैंने कल सिलाई किया था और वीडियो मैंने आज अपलोड की थी सुबह के टाइम, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन है और है भी बहुत इजी। तो ये मैं साथ साथ सिलाई कर रही थी। और मज़े की बात बताऊँ तो ये सिर्फ मैंने एक ही बाजू भी सिलाई किया था, दूसरा नहीं किया, क्योंकि मैं कभी कभी इस मामले में बहुत ही लेज़ी हो जाती हूँ कि अपना जो एक आध वीडियो बनानी हो उसके लिए मैं जितनी मुझे ज़रूरत हो ना उस हिसाब से मैं रेडी कर लेती हूँ। और जो बाकी हिस्सा होता है, मतलब वीडियो में मुझे एक ही दिखाना होता है, दूसरा नहीं दिखाना होता, तो वो बहुत दफ़ा मैं रहने देती हूँ। अगर चाहे ट्राउज़र हो, चाहे स्लीव्स हों या नेक डिज़ाइन हो, तो वो वहीं का वहीं रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता उसके। इस मामले में मैं बहुत लेज़ी हूँ। अगर मैं आपको किस दिन दिखाऊँ तो आप देख के हैरान हो जाएंगी कि वो जो हमारा टीवी स्टैंड है, साइड बोर्ड है जो कंजर्टरी में पड़ा हुआ है, उसमें मैंने ढेर लगाया हुआ है कपड़ों का, जो कि सिलाई कंप्लीट हुए ही नहीं है। किसी का बाजू रेडी है, किसी का पांचा रेडी है, कोई किस तरह से रेडी है, वो बस वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं और मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं उनको कंप्लीट करूं। इतनी लेज़ी हुई पड़ी हूं मैं उन मामले में। लेकिन अभी मेरा दिल है कि चलें जल्दी से कर लूं क्योंकि वैसे भी वो विंटर वाले हैं तो अभी पहनने भी पड़ेंगे। तो लेकिन अभी शायद मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास विंटर वाले कपड़े हैं, तो थोड़ी इसलिए भी मैं थोड़ी सुस्त हुई पड़ी हूँ। लेकिन हो सकता है कि किसी दिन मुझे गुस्सा आ जाए और मैं जल्दी से सारे कपड़े सिलाई कर दूँ। मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि मेरे शायद वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, मैंने सिलाई नहीं किए। तो अभी फिर से कह रही हूँ क्योंकि बहुत कपड़े मैं आज भी देख रही थी, वो तो मुझे देख के कुछ हो रहा था कि इतने कपड़े मैंने कैसे कंप्लीट करने हैं। अभी मैं दुआ करती हूँ कि जल्दी से मुझे बहुत सारा गुस्सा आ जाए, वो इसलिए क्योंकि अगर गुस्सा आएगा तो ही मैं कपड़े सिलाई करूँगी। जल्दी से गुस्सा आए, कपड़े सिलाई करूँ और फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि वो मैंने किस तरह के सिलाई किए हैं, किस तरह की डिज़ाइनिंग की है। वैसे अलग अलग आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उनको कंप्लीट करके उनकी फ़ाइनल लुक जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छे लगेंगे जो कि रेडी होंगे, तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अभी जो मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का मसाला, बहुत ही मज़े का ये बनता है, वो इसलिए क्योंकि इसमें काजू वगैरह पड़ता है और जो चिकन मैं लेती हूँ वो बोनलेस लेती हूँ। और खैर यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।